जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, NIPER, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारा सराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। कुत्ते और मुर्गे को लेकर हुए अनोखे विवाद का मामला कोतवाली जा पहुंचा है। यूपी के बाराबंकी में एक फीमेल डॉग और एक मुर्गे को लेकर हुए विवाद का बेहद अनोखा मामला सामने आया है। यहां एक लड़के पर आरोप लगा है कि उसने एक फीमेल डॉग को लाठी डंडे और लोहे की रॉड से पीट कर अधमरा कर डाला। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फीमेल डॉग ने उसके घर पर पले मुर्गे को मार डाला था। इस बात को लेकर कॉलोनी के लोगों का आपस में भी विवाद हो चुका है। इसी बात को लेकर जरूरत फाउंडेशन और जीवाश्रय संस्था के कार्यकर्ता अब इस मामले में लड़के के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़ गए हैं। पूरा मामला बाराबंकी जिले की नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत गुलरिया गाड़दा मोहल्ले के काशीराम कॉलोनी से जुड़ा है, जहां के ब्लॉक 4 में रहने वाले मोहम्मद आदिल पुत्र अकीब ने बीती 3 अगस्त की शाम को एक फीमेल डॉग मंजरी को लाठी डंडों और लोहे की रॉड से मार कर अधमरा कर दिया था। आरोप है कि जब पड़ोस में रहने वाली कुछ महिला पशु प्रेमियों ने इसका विरोध किया तो उसने उनके साथ भी गाली गलौज की और कहा कि जो करना हो कर लो, मुझे मारना था तो मार दिया। वह इन महिलाओं को भी मारने की धमकी देने लगा। सबूत के तौर पर जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। इस बात को लेकर कॉलोनी के लोगों का आपस में भी विवाद हो चुका है। वहीं इस मामले में अब जरूरत फाउंडेशन व जीवाश्रय के कार्यकर्ताओं ने नगर कोतवाली में तहरीर देकर लड़के की गिरफ्तारी की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। संस्था की कार्यकर्ता तृप्ति जायसवाल का कहना है, अगर मुर्गे को मारने की वजह से उसने फीमेल डॉग को मार कर अधमरा किया तो दफन मुर्गे के शव को निकलवाकर उसके शव का पोस्टमार्टम कराया जाए। लड़के ने फीमेल डॉग को लाठी डंडों से पीट कर अधमरा कर दिया है। फीमेल डॉग की हालत गंभीर देखते हुए पशु डॉक्टरों ने उसे लखनऊ हायर सेंटर रेफर किया था, जिसके बाद उसे जीवाश्रय अस्पताल जो नगर निगम लखनऊ के सहयोग से चल रहा है वहां ले जाया गया, जहां उसकी कई सर्जरी होनी है। ऐसे में पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करे, जिससे पता चल सके कि उसने उस फीमेल डॉग के साथ ऐसी बर्बरता क्यों की। ये जो मुर्गा और कुत्ते की बात चल रही है, क्या पूरा मामला था, पूरी बात बताइए। मामला इतना सा था कि ये गुलरिया गार्डन में जो काशीराम कॉलोनी है, वहाँ पे एक निवासी हैं मोहम्मद अकीब, उनका पुत्र है जो अभी छोटा है, आदिल नाम का एक लड़का है। तो इन्होंने घर में शायद मुर्गा पालन कर रखा था। वो जो कुछ समय के लिए मुर्गा लाते हैं, थोड़े दिन बाद उसका जो भी करते हैं पता नहीं, खाते हैं या पालते हैं या जो भी है। तो इनका ये कहना था कि जो बाहर के स्ट्रीट सड़क पर रहने वाले जो जानवर हैं वो उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो इस वजह से उन्होंने 3 तारीख की सुबह से लगभग उस एरिया में रहने वाले जितने भी सड़क के स्वान थे उनको बुरी तरीके से मारना और डिसलोकेट करना शुरू किया, मतलब वहाँ से हटाना। इस बारे में उसमें से एक फीमेल डॉग थी मंजरी, जिसको इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। शाम होते होते उस लड़के ने उस डॉग पे अपना निजी कौन सा गुस्सा निकाला, ये मुझे नहीं पता है। उसको डंडे से, रॉड से, पत्थरों से और जो भी उसके हाथ में आया बुरी तरीके से अपना पूरा शारीरिक बल लगा करके उसको मारा। और उसने ये कहा कि मैं इसको तब तक मारूंगा जब तक इसकी जान चली ना जाए। और उसका गुस्सा सिर्फ उस बात पे था कि शायद, मतलब क्योंकि इसका कोई प्रमाण नहीं है, शायद उसके किसी मुर्गे को उसने काट लिया या चोट पहुंचाई, बस इतनी सी बात थी। एक मुर्गे के बदले में उसने कहा कि हम इसकी जान ले लेंगे। कुत्ते को मार दिया। कुत्ते को मार दिया। मुर्गे को उठा के वो ले गया था, वहाँ के चौकी में ले गया था। जो लोग महिलाएं पहुंची हुई थी वो लोग। असल में जब वहाँ पे जो हमारे साथ कुछ महिला फीडर्स हैं जो पालतू पशु, मतलब सड़क की पशु जितने भी हैं उनको जो फीड कराते हैं, जब वो बचाने गई उस कुत्ते को तो उसने उसी डंडे से पलट के उनके ऊपर भी वार किया। उन्होंने कहा इसको तो हम मारेंगे भी, तुम लोग को भी मारेंगे, और गंदी से गंदी गालियाँ उन लोगों को दिया, महिलाओं को।
उसके बाद जब मैं वहाँ पे मौके पर पहुँची तो मेरा सबसे पहला काम था कि बच्चे को बचाना, मतलब उस फीमेल डॉग को मैंने बचाने की कोशिश की, वहाँ से लेके आई और उसी बीच में उसकी माँ मुझसे भी लड़ने लगी कि तुम लोग क्यों बचाते हो, ये मर रहे हैं, इनको मरने दो, क्यों खिलाते हो, इनको तो हम मारेंगे। ये वाक़या तो पूरा है, आप लोगों ने अगर सोशल मीडिया पे भी देखा हो तो बाद में मुझे ये पता चला जी वो लड़का और उससे मिले जुले कुछ और लोग, ये उनका रोज़ का काम है कि सड़क के जानवरों को नुकसान पहुंचाना, मारना, पीटना, दर्द देना, प्रताड़ना करना, ये उनका रोज़ का काम था। आपने एप्लीकेशन दिया यहाँ पे भी कुछ? उस दिन हमारा एक तहरीर दी गई थी जिस वजह से उस लड़के को उनके परिवार वालों ने फ़रार कर दिया था। तो यहाँ से हमें प्रशासन से मदद पूरी मिली, उन्होंने रात भर बुलाया उनके घर वालों को, पिताजी को भी बुलाया कि जब तक आप लड़के को नहीं लेके आओगे सामने, क्योंकि हम भी उस लड़के से मिलना चाहते थे, जानना चाहते थे उसने आखिर ये क्रूरता की क्यों है, हम भी क्रूरता का कारण जानना चाहते थे। पर लड़का आज भी फ़रार है और अभी हम लोग चूँकि संस्था की तरफ से, जिस संस्था के लिए हम लोग काम करते हैं, ज़रूरत फाउंडेशन और जीवाश्रय, उन संस्था की तरफ से आज हम लोग फिर से एक FIR दे रहे हैं और जहाँ तक हो सकेगा इस बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। और मैं तो चाहती हूँ कि बड़ी से बड़ी सज़ा हो, क्योंकि ये हमारे कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि जान के बदले जान, और वो भी इंसान एक जानवर की जान ले या इंसान एक इंसान की जान ले। प्रशासन है, कानूनी व्यवस्था बनी हुई है, आप उसके तहत नियमों से आइए। अगर आप सही हैं तो आप अभी कैसी हालत है डॉग की? वो तो बहुत ही क्रिटिकल है, मतलब क्योंकि वो क्रिटिकल केयर यूनिट में अभी एडमिट है। उसके ऊपर इतनी ज़्यादा लाठियाँ मारी गई कि उसकी जो अंदर की आंतें हैं या पसलियाँ हैं वो पूरी तरीके से मतलब एक तरह से डैमेज हो चुकी हैं। कहाँ दिखा रहे हैं उसको? अभी उसका जीवाश्रय अस्पताल जो है, जो नगर निगम वालों के सहयोग से भी चलता है लखनऊ में, वहाँ एडमिट है, इलाज उसका चल रहा है। डॉक्टर्स ने उसकी बड़ी सर्जरीज़ बताई हैं, उसकी सर्जरीज़ होनी है, पर उस सर्जरी तक भी हमें उसको ले जाना पड़ेगा, उसको अभी तो ज़िंदा रखना पड़ेगा। तो आप क्या चाहती हैं, जो कार्रवाई हो इस पर? बिल्कुल कार्रवाई हो, क्योंकि ये आज एक केस नहीं है। मैं चाहती हूँ ऐसे लोगों को सबक मिले और इस तरह के मुद्दे हर रोज़ हमारे पास ना आएँ। हम प्रशासन के लिए भी ये चाहते हैं कि क्यों प्रशासन डेली ऐसे मुद्दों पे कोई कदम क्यों नहीं उठाता है। आज उसने एक को मारा, अगर हम ऐसे छोड़ देंगे कल फिर 4 आएंगे, तो आप ये देखिए ना कि प्रशासन के पास भी ये बोझ बढ़ता जा रहा है। तो क्यों ना हम यहीं से रोकने का प्रयास करें। सर, उस दिन हंगामा हुआ था महिलाओं के बीच और कुछ लोग मुर्गे की डेड बॉडी भी लेके वहाँ पहुँची थी और तू मैं भी हो रही थी। जी, असल में मतलब जितना मुझे काम करते हुए इस क्षेत्र में अनुभव है, तो उस मुर्गे की मौत हुए लगभग 1 रात बीत चुकी थी। मुर्गे की हालत मतलब वो बॉडी पूरी ठंडी ही अकड़ चुका था जैसे मरने के बाद। उनका ये कहना था कि मेरा भी वो मुर्गा था, तो मैंने उनसे कहा भी अगर ऐसा कुछ भी है तो आप उसका PM कराइए, आपको भी उतना ही इंसाफ मिलेगा। तो आप मांग करती हैं कि उसका जो है PM होना चाहिए, उन्होंने दफना दिया? बिल्कुल, मैंने उनसे तब भी कहा था बिना PM कराए उसे दफनाइएगा नहीं, अगर आप सही हैं तो, अगर आप सही हैं तो उसका PM करवाइएगा। जो कार्रवाई हो रही है उसमें भाई उन्होंने दोष बताया कि कुत्ते की वजह से। बिल्कुल, मैं तो अभी भी चाहती हूँ अगर उसको उन्होंने उचित तरीके से दफनाया है, उसकी डेड बॉडी निकाली जाए, उसका PM कराया जाए। मैं तो अभी भी चाहती हूँ। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।